Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 5 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. This chapter is divided into four parts. First part is relating to sexual offences. Second part is relating to use of criminal force or assault on women. And third part is related with marriages. And fourth part is related with miscarriages. तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिजेस कि जब शादीशुदा जो लाइफ होती है तो उसको लेकर क्या क्या अपराध हो सकते हैं। ऑलरेडी इस टॉपिक को मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। इसमें हमने सेक्शन 80 टू 84 कवर किया था। आज जो कवर करने वाले हैं वो सेक्शन 85 टू सेक्शन 87 कवर करने वाले हैं। मेनली बात करने वाले हैं क्रूएल्टी के बारे में, क्रूरता के बारे में कि क्रूरता क्या होती है और बीएनएस में उसकी क्या डेफिनेशन दी गई है। क्योंकि क्रूरता को इवन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसमें भी क्रूरता को सेक्शन 3 में एक्सप्लेन किया गया है। कौन से एक्ट जो हैं वो क्रूएल्टी में इंक्लूड हैं। तो क्रूएल्टी की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बीएनएस में क्रूएल्टी को कहाँ पर पनिशेबल बनाया गया है और किसको पनिशेबल किया गया है इसके तहत कि कौन क्रूएल्टी करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा बीएनएस में। तो सेक्शन 85 कहता है हुएवर, जो कोई इधर हस्बैंड या तो हस्बैंड है या फिर रिलेटिव ऑफ हस्बैंड या फिर हस्बैंड के जो रिलेटिव हैं उन दोनों को यहाँ पर क्या बनाया गया है, पनिशेबल बनाया गया है। सब्जेक्ट द वुमेन टू क्रूएल्टी कि अगर वो किसी भी महिला के साथ क्या करते हैं, क्रूएल्टी करते हैं, क्रूरता करते हैं। और महिला कौन होनी चाहिए, उस हस्बैंड की वाइफ और वो जो रिलेटिव्स हैं उनकी जो या तो बहू होगी या फिर भाभी या जो भी उसका रिलेशन होगा। मीन्स शादी के बाद जो क्रूरता का अपराध किया जाता है वो हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड के द्वारा किया जाता है और उसके साथ क्रूरता की जाती है तो उसको पनिशेबल बनाया गया है। इस सेक्शन में उसका कितना पनिशमेंट होगा, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स। उसको 3 साल के लिए सजा मिल सकती है। तो यहाँ पर क्रूएल्टी के लिए बताया गया है कि हुएवर बीइंग अ हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ हस्बैंड कमिट्स क्रूएल्टी टू अ वुमेन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स। उसको 3 साल के लिए सजा मिलेगी। अब क्रूएल्टी में कौन कौन से एक्ट इंक्लूड हैं वो सेक्शन 86 में बताए गए हैं। क्रूएल्टी मीन्स एनी विलफुल कंडक्ट ऑफ हस्बैंड कि हस्बैंड का ऐसा आचरण, उसका कंडक्ट, कैसा कंडक्ट, सच नेचर विच ड्राइव हर टू कमिट सुसाइड, जो उसको सुसाइड करने के लिए, उस महिला को, उस पत्नी को सुसाइड करने के लिए हस्बैंड ने अगर उकसाया है या उसके रिलेटिव ने, जो उस महिला के जो रिलेटिव्स हैं, ससुराल पक्ष वाले हैं, उन्होंने उसको उकसाया है क्या करने के लिए, कमिट सुसाइड या फिर कॉज ग्रेव इंजरी या फिर उसको ग्रेव इंजरी कॉज की है। और इंजरी कैसी हो सकती है, इंजरी 4 तरह की होती है, मेंटल, बॉडीली और आपकी रेपुटेशन और आपका जो भी स्टेटस है या फिर प्रॉपर्टी है तो उसको लेकर क्या हो सकती है, इंजरी कॉज हो सकती है। तो अगर उसको ग्रेव इंजरी कॉज की है और कॉज डेंजर, उसको डेंजर किया है टू हर लाइफ, उसकी लाइफ, लिम्ब और हेल्थ को, अगर खतरा पहुंचाया है उसकी हेल्थ को या उसकी लाइफ को, तो वो क्या है, वो क्रूएल्टी में इंक्लूड है। तो फर्स्ट इसमें सेक्शन 86 के फर्स्ट पार्ट में 3 जो एक्ट्स हैं वो हस्बैंड के और रिलेटिव हस्बैंड के क्या बताए गए हैं, क्रूएल्टी बताए गए हैं कि कब कहा जाएगा कि वो क्रूरता की गई है उस महिला के साथ, जब उस महिला को मजबूर किया जाए सुसाइड कमिट करने के लिए, जब उस महिला को ग्रेव इंजरी यानी उसको घोर उपहति जो है वो कारित की जाए उसे, या फिर उसको ऐसे खतरे में डाला जाए उसके जीवन को या उसकी हेल्थ को कि उसकी बचने की उम्मीद कम हो, उसको खतरा पैदा हो, उसकी लाइफ को डेंजर हो, तो वो सारे एक्ट्स क्या होंगे, वो क्रूएल्टी में आएंगे। नेक्स्ट बी जो कहता है, इसका बी पार्ट वो कहता है कि कौन सा कार्य क्रूएल्टी में आएगा, हेरेसमेंट ऑफ द वुमेन, अगर वुमेन को क्या कर रहे हो, हेरस कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो, टू कोर्सिंग हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर, तो उसको धमकी दे रहे हो या फिर उससे उसके जो भी
भाई बहन या उसके माता पिता, मीन्स उसके जो भी रिलेटिव हैं, उस महिला के जो भी रिलेटिव हैं, उनको आप धमकी दे रहे हो। किस चीज़ की धमकी दे रहे हो? टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड, कि उनकी जो अनलॉफुल डिमांड है ससुराल पक्ष की, वो पूरी हो सके, ऑफ एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या फिर वैल्यूबल सिक्योरिटी को लेकर वो ससुराल पक्ष वाले अगर कोई भी डिमांड करते हैं, तो वो किस में आएगा? वो कार्य भी किस में आएगा? क्रुएल्टी में आएगा। और फेल्स टू फुलफिल सच डिमांड, या फिर उसको तुमने धमकाया है और वो महिला जो है वो अपने पीहर पक्ष से कोई भी धन या फिर वैल्यूबल सिक्योरिटी नहीं लेकर आई है, वो फेल कर गई है, तो उसे तुम धमका रहे हो, उसको हैरेस कर रहे हो, उसको तुम प्रताड़ित कर रहे हो, तो वो भी क्रुएल्टी की डेफिनेशन में आएगा। इट मीन्स कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो क्रुएल्टी में आएंगे? तो चाहे तुम उसको मेंटली टॉर्चर करके, या फिर उसको हैरेस करके, या उससे डावरी की डिमांड करके, ये जितने भी कार्य हैं जो सेक्शन 86 में दिए गए हैं, ये क्रूरता में आएंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन है, सेक्शन 87 है। 87 क्या कहता है कि किडनैपिंग और अबडक्टिंग अ वुमेन, कि किसी वुमेन को आप किडनैप कर रहे हो या फिर उसको अबडक्ट कर रहे हो, या तो उसका अपहरण कर रहे हो या व्यपहरण कर रहे हो, तो उस वुमेन को, ताकि उसको इंड्यूस किया जा सके, उसे कंपेल किया जा सके, मजबूर किया जा सके कि वो मैरिज कर ले अगेंस्ट हर विल, उस महिला की इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए आप उसे मजबूर कर रहे हैं, और उसके साथ फोर्स यूज कर रहे हैं, या सेड्यूस टू इलिसिट इंटरकोर्स कर रहे हैं, या और इस इंटेंशन और नॉलेज के साथ। तो इसमें इंटेंशन हो या फिर इस आशय से या इस ज्ञान से आप उस महिला को क्या कर रहे हैं? उसे फोर्सफुली मजबूर कर रहे हैं, ताकि वो या तो आपसे शादी कर ले या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करें। इसमें आगे और भी एक्सप्लेन किया है कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी करते हो, अगर उस महिला को आप डरा धमका रहे हो, धमकी दे रहे हो, थ्रेट दे रहे हो, और ऐसा क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो इस बीएनएस में क्या है? एक्सप्लेन है, डिफाइंड है सेक्शन 351 में। 351 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या होता है कि उस महिला की बॉडी या फिर उसकी रेपुटेशन या फिर उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की क्या दे रहे हो? धमकी दे रहे हो, थ्रेट दे रहे हो, तो वो किस में आएगा? उसमें, तो वो भी इस सेक्शन 87 में कवर होगा। क्यों उसको ऐसा थ्रेट दे रहे हो? ताकि वो क्या कर सके, उसके साथ आप इलिसिट जो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके, या फिर उससे ऐसा कोई कार्य करवा सके जो इलीगल कार्य है, या फिर उससे जो वो उसकी ड्यूटी है लीगल कार्य करने की, बट आप उसे इलीगल कार्य करवाना चाहते हैं, या उसकी ड्यूटी करने से उसे रोक रहे हैं, वो सब किस में आएगा? वो सब क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आएगा, आपराधिक अभित्रास में आएगा। तो यदि उस महिला को आपराधिक अभित्रास कारित करते हैं, जो सेक्शन 351 में डिफाइन है, और या फिर एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का एब्यूज़ करके आप उसे सेड्यूस कर रहे हैं, या फिर उसको कंपेल कर रहे हैं, ऐसा कोई मेथड अपना रहे हैं कंपल्शन का, या उसे इंड्यूस कर रहे हैं उस महिला को, ताकि वो उस प्लेस से जाने के लिए मजबूर हो जाए, उसके साथ आप उसको फोर्सफुली ले जा रहे हैं या उसे सेड्यूस कर रहे हैं, ताकि वो महिला किसी और पर्सन के साथ इलिसिट इंटरकोर्स करे, तो इस आशय से या इस ज्ञान से आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो वो पनिशेबल है इस सेक्शन 87 में। तो सेक्शन 87 के फर्स्ट पार्ट में भी 10 इयर्स की पनिशमेंट है, और सेकंड पार्ट जो दिया है उसमें भी 10 इयर्स की पनिशमेंट है। यहाँ पर किडनैपिंग और अबडक्शन मेनली बताया है, अपहरण और व्यपहरण बताया है, और इसके सेकंड पार्ट में मेनली क्रिमिनल इंटिमिडेशन को बताया गया है, कि अगर वो भी आप उस महिला के साथ करते हैं, तो यहाँ पर सेक्शन 87 में पनिशेबल होगा। तो ये जो थर्ड पार्ट था, हमने जो रिलेटिंग टू ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, उसको आज कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो फोर्थ पार्ट है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मिसकैरेज, वो हम कवर करने वाले हैं। तो स्पेशली इस चैप्टर में महिलाओं और बच्चों की बात की गई है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सेक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। सेक्शन 85, 86 और 87, 85 और 86 दोनों क्रुएल्टी से रिलेटेड हैं, और 87 किडनैपिंग और अबडक्शन से रिलेटेड हैं। Now I am going to end the session, students. Thank you, students. Bye.